मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज लोकसभा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेवा विधेयक संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। आज लगभग बजट सत्र और मानसून सत्र के 10 दिन खराब करने के बाद 11वें दिन बहस हुई और ये बड़ा अच्छा लगा कि लोकसभा में बहस हो रही। अदरवाइज रोज शोर शराबा, नारेबाजी और फिर हाउस एडजॉर्न काम नहीं हो रहा था। तो आज चूंकि विपक्ष की एकता का प्रदर्शन होना था, आम आदमी पार्टी ने सभी दलों को तैयार किया था कि वे इस विधेयक का विरोध करें और नियम के और वायदे के मुताबिक उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उनकी ताकत नहीं है, तो इसलिए ताकत नहीं दिखी। ये वॉइस वोट से पास हो गया और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह को विपक्षी दलों पर हमला करने का खूब मौका मिल गया। अमित शाह ने दो तीन बातें कही। एक तो उन्होंने कहा जो दिल्ली का बिल है, इस बिल में प्रोविजन किया गया है कि दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग और जो सेवा से जुड़े मामले यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा और ये अधिकार हम नहीं दे रहे। ये अधिकार 1947-48 में जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, राजा जी, इन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि जो जो दिल्ली है वो पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय राजधानी है, सब लोग यहीं रहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो एम्बेसडर हैं सब दिल्ली में रहते हैं। अगर आपने अधिकार दे दिया तो अधिकारों को लेकर, शक्तियों को लेकर तनाव हो सकता है। और बिल्कुल वही बात हुई कि आज़ादी के 75 साल बाद एक सरकार ऐसे है दिल्ली में कि जिसने बताया कि कैसे झगड़ा किया जा सकता है। काम नहीं करना है, झगड़े करना है और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटनी है, तो इस सरकार ने सिखाया। तो आज अमित शाह ने इस बात को इंडोर्स किया कि 2015 में एक सरकार ऐसे आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं, झगड़ा करना था। और उन्होंने कहा कि जो विधेयक का विरोध हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको विधानसभा चलानी है, विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने घपले किए हैं, एक शीश महल बनाया है, एक बंगला बनाया है, उसका जो सत्य है उसको छुपाना है। जो शराब के घोटाले और अन्य घोटाले हैं उन घोटालों की जो फाइल है वो विजिलेंस के हाथ ना लगे। रात को जिस तरह से चोरी से उन फाइलों को चुराया जा रहा था, इसलिए इस विधेयक का विरोध हो रहा है। और उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि आपको लगता है कि ये गठबंधन प्रधानमंत्री को रोक पाएगा, तो उन्होंने कहा इसकी आप गलतफहमी में मत रहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दोबारा से पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले हैं। और उन्होंने विपक्ष को ये भी कहा कि जो केजरीवाल हैं, जो आपको इसमें उन्होंने जोड़ा हुआ है, ये असल में आपके साथ रहेंगे नहीं, ये विधेयक पारित होने के बाद ये फिर गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी बात आप लिख के ले लो। तो ये बात सही है, क्योंकि जो राजनीति है, आम आदमी पार्टी की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ है। वो जहां भी जाते हैं कांग्रेस का वोट बैंक खींचते हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, कहीं भी आप चले जाओ वो कांग्रेस का ही वोट लेते हैं। तो फिर कांग्रेस इनके साथ कैसे चुनाव लड़ सकती है? ऐसे ही जो पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? वो तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। केरल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वो कैसे गठबंधन का साथ कैसे हो सकते हैं? तो बड़ी उन्होंने अचरज जताया। तो उन्होंने साफ कहा कि एक तो केजरीवाल आपके साथ नहीं रहने वाले, दूसरा उन्होंने कहा कि चाहे सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, पूरा गठबंधन बना दे, तब भी वो मोदी को नहीं हरा पाएंगे और दोबारा मोदी फिर सत्ता में आ रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पार्टी के राजनीति हित से ऊपर उठकर देखना चाहिए, देश हित में देखना चाहिए। करीबन 4 घंटे की चर्चा हुई और अमित शाह ने 2 बार भाषण दिया। एक बार तो जब बिल इंट्रोड्यूस किया उस वक्त, और फिर जब इसका जवाब दिया उस वक्त। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट था
तो उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया और अभी राज्यसभा में आएगा। तो विपक्ष को लग रहा है कि हम राज्यसभा में इसको रोक देंगे, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में भी लगभग 125 वोट सरकार के साथ हैं और विपक्ष के साथ 70-80 वोट है, दूसरे वहाँ वोटिंग भी नहीं होगी, वैसे ही बिल पास हो जाएगा। मित्रों, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 अगस्त 2023 से 1 साल के लिए। और आपको बताते हैं कि ये गृह सचिव थे, जिसमें लॉकडाउन चल रहा था और कोविड फैला हुआ था, तो उसमें उन्होंने बड़े बढ़िया से काम किया। और ये 1982 झारखंड बैच के ऑफिसर है और अभी 2024 तक, अगस्त 2024 तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। मित्रों, आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे को अनुमति दे दी है और वाराणसी के डीएम ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो अंजुमन इंतजामिया है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ अपील की है। मित्रों, ये सब सर्वे करने से दरअसल जो ऐतिहासिक गलतियां हैं वो तो उजागर होंगी, क्योंकि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं, शिवलिंग मिला है, त्रिशूल मिला है। तो और ये ऐतिहासिक सत्य भी है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। तो इसमें कैसे किया जाए, क्या होगा आगे, ये बात की बात है। मित्रों, आज एनजीटी ने ब्रजभूषण शरण पर अवैध खनन के आरोप की जांच के लिए एक समिति बना दी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनका कहना है कि जो गोंडा, अयोध्या, इसके आसपास का जो रेत की खनन हो रहा है, इसमें ब्रजभूषण का हाथ है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और आज भी वो कोर्ट में पेश हुए थे। और 12 अगस्त को कुश्ती फेडरेशन का चुनाव है। सरकार चाहती है कि अनिता शौरन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खास व्यक्ति संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और अगर ये चुनाव मैदान में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर संजय सिंह की जीत हो सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के 22 जो फेडरेशन है स्टेट्स के, उनमें सारा वोट ब्रजभूषण शरण सिंह का है। इस बात का जब सरकार को पता लगा तो सरकार को लगा कि ये अब तो हमारा ही कहना नहीं मान रहा है, मतलब अपना ही आदमी होते हुए, अपना सांसद होते हुए ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एनजीटी की तरफ से इनको जो नोटिस गया है ये एक इंडिकेशन है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, आप अपना कैंडिडेट वापस ले लो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। और आज ये कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि अब हियरिंग चल रही है। 2 हियरिंग है, एक तो जो नाबालिग का केस है उस पर 6 अगस्त को होनी है, और आज जो रेगुलर राउज एवेन्यू कोर्ट में अब रेगुलर सुनवाई इस पे होगी, क्योंकि कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। लेकिन इन पर मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा उसके लेकर भी जांच चल रही है। उसके बाद अगर कोर्ट तय करेगा कि ये इनको मुकदमा इन पे चलाना है कि नहीं। और मित्रों, जो हरियाणा में हिंसा हुई थी मेवात नूह में, उसमें पुलिस एक्शन में है। नूह में मस्जिद में आग लगाई गई है। ये गुरुग्राम में नूह में एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, जबकि एक अन्य मस्जिद में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। और जो पुलिस ने जितने वहां जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनमें से उन्होंने 176 लोगों को अरेस्ट किया है। और करीबन कुल मिलाकर 133-34 के आसपास एफआईआर लॉज हो गई है और इन लोगों को जेल के पीछे रखा जाएगा। और मित्रों, आज सदन को चलाने के लिए एक बैठक हुई थी, जिसमें सरकार और राज्यसभा के नेता और राज्यसभा के जो बाकी नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने सुचारू रूप से संसद चलाने के लिए बात की, लेकिन इस पर विपक्ष तैयार नहीं हुआ। विपक्ष एक ही मांगी, प्रधानमंत्री बोले, तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में
10 अगस्त को बोलना है, तो उस समय जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी लोग सुन सकते हैं। लेकिन ये आज तो लोकसभा की कार्रवाई चली, राज्यसभा में भी काम हुआ, लेकिन शोर शराबे के बीच हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया था, तो सरकारी पक्ष के लोग बैठे थे, वही क्वेश्चन भी पूछ रहे थे और वही बिल पर चर्चा कर रहे थे। संसद ने जो अपतट क्षेत्र व खनिज संशोधन विधेयक को पास कर दिया है, ये आज राज्यसभा से पास हुआ, और वन संरक्षण विधेयक भी पास हो गया है। ये दोनों बिल असल में वैसे तो देश की उन्नति के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये वन संरक्षण के लिए यानी फॉरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस को आसान बना दिया है, तो ये खतरनाक होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके सुझाव हो तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।